एनए 249 में वोटों की दोबारा गिनती हो रही है। अब तक की क्या अहम पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से तफसील के साथ मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल टनोली व्लॉग। अगर आप नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि अब तक क्या क्या कुछ होता रहा, एक टाइम लाइन है। एनए 249 में जो है इलेक्शन होता है 29 अप्रैल को, और उसके दौरान हमने देखा कि दिन भर पोलिंग होती है। इंतहाई जो वोटिंग टर्नआउट था वो कम रहा है, अराउंड 22% रहा है, जिसमें से 72,000 के करीब जो है वोट जो हैं वो डाले जाते हैं। 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है, वोटों की गिनती शुरू होती है। इब्तदाई नताइज जल्दी जल्दी मौसूल होते हैं और उसके बाद जो है लेट रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं और रात गए यानी सहरी के वक्त तक मुकम्मल नतीजा सामने आता है। 9-11 बजे तक जो है पीएमएलएन के कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो आगे रहे हैं। बाकी उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर टीएलपी थी, तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। इसी तरीके से 11 बजे तक यही सूरत हाल रही है। फिर एकदम से जो है नताइज रुकते हैं और एक रिजल्ट आता है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंदो खेल जो हैं वो आगे जा रहे हैं, और फिर सहरी के टाइम जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो जीत जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सवाल उठे कि कैसे जीते हैं, धांधली के इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। एंड वक्त इसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑफिस जाते हैं और दोबारा गिनती की इस्तदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 मई को अपना फैसला महफूज जो किया हुआ होता है वो सुनाती है और हुक्म देती है कि पूरे हल्के में है दोबारा से रीकाउंटिंग होगी, यानी पूरे हल्के में वोट दोबारा से गिने जाएंगे। फिर अगेन जो है 1-2 दिन बाद वोटिंग की गिनती शुरू होती है, तो एक ड्रामाई तब्दीली उस वक्त आती है जो इस जमात ने जो है दरख्वास्त दी भी होती है कि वोटिंग की दोबारा से गिनती होनी चाहिए, वही जमात बॉयकॉट कर देती है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी है, ये 4 मेजर जमातें हैं, ये गिनती के जो है बॉयकॉट कर लेती है, काउंटिंग का बॉयकॉट कर लेती है। वजूहात जो इनकी तरफ से बताई गई है वो कहते हैं कि थैले जो वोटों के वो खुले हुए थे, यानी उनकी सील जो है वो टूटी हुई थी। इसके अलावा जो रिटर्निंग अफसर का रवैया बड़ा जो है रूड किस्म का था, वो ना तो फॉर्म 45 दे रहे थे और ना ही फॉर्म 46 दे रहे थे। इसके अलावा इनकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि कुछ हेर फेर की गई है वोट्स में और इसी वजह से वो बॉयकॉट करते हैं। पीपल्स पार्टी ने एतमाद का इजहार किया, जो कि कल तक मुखालफत कर रही थी। अचानक से जब इन्होंने बॉयकॉट किया, उन्होंने कहा हम जो है ये गिनती चाहते हैं और हम इस पर एतमाद का इजहार करते हैं। टीएलपी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी वोटिंग की रिकाउंटिंग में शिरकत उनकी जो है वो अब तक जारी है। तो ये सारी सूरत हाल, ये था बैकग्राउंड। अब आते हैं ज़रा अपने वीडियो के मेन हिस्से पर कि अब तक क्या सूरत हाल हुई है। अब तक जो है दूसरे रोज भी आज जो है वोटों की गिनती जारी है और अब तक के जो नताइज है अकॉर्डिंग टू ARY न्यूज़, पीपल्स पार्टी के कादिर खान हैं, उनके अब तक 244 वोट मुस्तरद हो चुके हैं यानी रिजेक्टेड हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 456 वोट यानी 456 वोट पीएमएलएन के मिफ्ता इस्माइल के अब तक जो गिनती हुई है उसमें मुस्तरद किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है अब तक पीएमएलएन के वोट जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, और याद रहे ये दरख्वास्त रिकाउंटिंग की मिफ्ता इस्माइल ने की थी। बाद में वो कह रहे हैं कि दोबारा रुकवाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अब तो रिकाउंटिंग होगी, और अब ये रिकाउंटिंग ऐसा लग रहा है कि मिफ्ता इस्माइल के गले में ही पड़ गई है। टीएलपी के जो उम्मीदवार थे उनके अब तक 339 वोट जो हैं मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं 65 वोट जो हैं मुस्तरद हुए हैं, और कुछ वोट्स जो हैं तकरीबन 20-30 आई थिंक वो ऐड भी हुए हैं। पाकिस्तान जो पाक सर ज़मीन पार्टी है पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल के, उनके 180 वोट मुस्तरद हुए और एक आज़ाद उम्मीदवार अहमद, उनके 190 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। ये जो है अब तक की एनए 249 रिकाउंटिंग की सूरत हाल है। कुछ रिजल्ट को देख लेते हैं। जो बाई इलेक्शन 2021 का रिजल्ट आया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो थे कादिर मंदोखेल, उन्होंने 16,156 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल हैं, उन्होंने 15,473 वोट हासिल किए। इन दोनों में जो वोटिंग जो डिफरेंस था, यानी जो इनके दरमियान मिफ्ता इस्माइल और इसके जो जीत का जो डिफरेंस है वो 683 वोट का बन रहा है। नज़ीर अहमद जो है टीएलपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 11,126 वोट हासिल किए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाक सर ज़मीन पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की थी 9,227 वोट लेकर। इसके अलावा 5वें नंबर पर अमजद आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने 8,922 वोट लिए थे। याद रहे 2018 के इलेक्शन में यहाँ से फैसल वापटा जीते थे और अब
पीटीआई की पोजीशन 1 से 5 पर चली गई और छठे नंबर पर एमक्यूएम के उम्मीदवार थे जिन्होंने 7,000 के करीब वोट हासिल किए हैं। तो ये जो रिकाउंटिंग है, ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन जो है एक गलत फैसला कर बैठी है, क्योंकि इनके वोट काफ़ी हद तक 456 अप टू नाउ जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं और अभी तक जो सिर्फ 107 पोलिंग स्टेशंस की जो है रिकाउंटिंग हो सकी है और ये रिकाउंटिंग जो है अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ईद के दिनों में भी जो है ये काम निपटाया जाएगा, छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। तो लग रहा है कि जो मार्जिन जो 683 का था ये काफ़ी आगे चला जाएगा और ये एक अच्छा फैसला, वाइज फैसला नहीं था पीएमएलएन की तरफ से। पीटीआई ने जो है इस पर अपना एक रिएक्शन ये भी दिया है, वो चाह रहे हैं कि पूरे हलके में दोबारा से री इलेक्शन हो जाए, यानी नल एंड वॉइड करार दिया जाए इस इलेक्शन को। ये जो बाई इलेक्शन हुआ था और मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से भी इंड्रोस किया गया है, हाँ भाई इधर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन में अभी फिलहाल तो वोटों की गिनती हो रही है। फाइनल जब होगा तब देखने तो होगा कि किस पार्टी के मजीद कितने वोट कम होते हैं, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को हुआ है, जिनके 456 के करीब वोट 107 पोलिंग स्टेशंस के जो अब तक गिनी जा चुकी है मुस्तरद किए गए हैं। टोटल जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए गए थे वो 276 पोलिंग स्टेशन में से 107 पोलिंग के रिकाउंटिंग हो चुकी है और नून लीग को भारी वोटों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये अपडेट थी, एक मुख्तसर सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आऊँगा और आपको अपडेट दूंगा कि तीसरे दिन इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कुछ बना है। तो अल्लाह हाफिज़।